ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। बात है 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमले में 4 आतंकवादियों ने 20 से 25 लोगों को मार डाला। उसमें से ज्यादातर हिंदू, सिख, ईसाई थे और एक आदिल नाम का व्यक्ति भी था जो कि दूसरों की जान बचाते बचाते अपनी जान गंवा बैठा। हालांकि उन चारों आतंकियों को हिंदुस्तान की आर्मी ने मार डाला और बताया जा रहा है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान के थे। उसके बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पानी बंद करने का निर्णय लिया। ये खबर सुनते ही पाकिस्तान में डर का माहौल छा गया, परंतु हिंदुस्तान पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करेगा। ये तो हिंदुस्तान की साजिश है पाकिस्तान को डराने की और गुमराह करने की। परंतु हिंदुस्तान दूसरी तरीके से हमला करेगा और वो हमला कैसा होगा, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। जब से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला करा है, उस दिन के बाद तो एक गिलास पानी पीने में ही डर लग रहा है। अरे रहीम भाईजान, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि पानी खत्म हो जाएगा? पाकिस्तान में तो पानी की बिल्कुल कमी नहीं है। अल्ताफ भाईजान, तुम न्यूज नहीं देखते क्या? 4 दिन पहले पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हिंदुस्तान के लगभग 20 से 25 लोगों को मार डाला। हाँ भाईजान, यह बात तो मुझे पता है, पर इस हमले से पानी की कमी क्यों होगी? भाईजान, यह बात मुझे समझ में नहीं आई। जिस नदी से पूरे पाकिस्तान को पानी मिलता है, वो नदी हिंदुस्तान में है। अगर उन्होंने उस नदी का पानी पाकिस्तान में आने से रोक दिया, तो पूरा पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा। यह बात तो मुझे पता नहीं थी भाईजान, पर आज ही मैं अपने घर में सबको बता दूंगा कि पानी का ज्यादा इस्तेमाल ना करें। हमें नहीं पता कि कब हिंदुस्तान हमारा पानी बंद कर दे। अगर भाईजान ऐसा हुआ तो पूरा पाकिस्तान पानी की कमी से मर जाएगा। तुम सही कह रहे हो अल्ताफ, हमें हिंदुस्तान पर हमला करना ही नहीं था, क्योंकि हिंदुस्तान कभी भी सामने से हमला नहीं करता। हर बार पाकिस्तान ही हिंदुस्तान पर हमला करता है। अब गलती करी है तो हमें ही भुगतनी पड़ेगी। इसलिए मैं तो यही कहता हूं, पानी का कम से कम उपयोग करो ताकि पानी के अकाल में हम जीवित रह सके। भाईजान, मैं तो दिन में 4-5 बार नहाता हूँ, पर आज से ही मैं रोज नहाना बंद कर दूंगा। बस महीने में 1 बार ही नहाया करूंगा, वो भी 2 बोतल पानी से, और ना ही घर वालों को नहाने दूंगा। एजी, आपका भाषण खत्म हो गया हो तो 1 बाल्टी पानी भर लाओ दूसरे मोहल्ले से। हमारे घर का पानी तो आपने नहा नहा कर खत्म कर दिया। अब 1 बूंद पीने के लिए भी नहीं बचा। अब मैं रोटी कैसे बनाऊं? भाईजान, तुम तो कह रहे थे कि मैं पानी का उपयोग ही नहीं करता बिल्कुल भी, और भाभी जान तो कह रही है आपने सारा पानी नहा नहा कर खत्म कर दिया। अरे नहीं अल्ताफ मियां, इसको मजाक करने की आदत है, तो ये मजाक कर रही है। फिर रहीम अपने घर चला जाता है और घर जाकर न्यूज़ देखता है। यह बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी की तरफ से, और बताया जा रहा है कि जितने भी पाकिस्तान से आए पर्यटक या फिर किसी के रिश्तेदार, सभी को 48 घंटे की मोहलत दी है वापस पाकिस्तान जाने के लिए। सभी को हिंदुस्तान से निकाला जा रहा है जो पाकिस्तान से आए थे। ये न्यूज़ सुनते ही रहीम के तो मानो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका भाई भी पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान में चला गया था और वहाँ पर ही अपना व्यवसाय कर रहा था, और हिंदुस्तान में उसने शादी भी कर ली थी। उसके बाल बच्चे भी सभी हिंदुस्तान में ही। अब मजबूरन रहीम के भाई को हिंदुस्तान और अपने बाल बच्चे छोड़कर वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा। हे खुदा, ये क्या मुसीबत है? पहले तो केवल पानी की टेंशन थी कि हिंदुस्तान वाले पानी बंद कर देंगे, पर अब तो उससे भी बड़ी टेंशन दे दी। मेरे भाई को अपने परिवार को छोड़कर आना पड़ेगा। एजी, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं रुखसाना, तुम्हें पता है ना कि एक मेरा भाई हिंदुस्तान में रहता है। अब उसको हिंदुस्तान से वापस पाकिस्तान में भेज रहे हैं। अरे इसमें रोने की क्या बात है? यह तो खुशी की बात है कि तुम्हारा भाई वापस घर आ रहा है। रुखसाना, तुम्हें नहीं पता, वो केवल अकेला आ रहा है।
और उसका परिवार, उसके बाल बच्चे, उसकी बीवी हिंदुस्तान में ही रहेंगे। क्योंकि वो हिंदुस्तान के हैं, इसलिए मैं दुखी हूँ कि मेरे भाई को अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान आना पड़ेगा। फिर 2 दिन बाद रहीम का भाई उसके घर आ जाता है और वह दोनों अपना पेट पालने के लिए घर घर जाकर मजदूरी करते हैं। क्योंकि रहीम के भाई को भी यहाँ से पैसे कमाकर हिंदुस्तान में रह रही उसकी बीवी और बच्चे को पैसे भेजने पड़ते हैं, इसलिए वो दोनों इतनी मेहनत कर रहे हैं। पर तभी जोर जोर से बारिश होने लगती है और ये बारिश 2-3 दिन लगातार होती रहती है। रहीम के घर में जितना भी नाज था वह बस खत्म होने वाला ही था, क्योंकि वो 2-3 दिन से ना तो काम पर गया और ना ही उसके पास पैसे हैं जो कि नाज खरीद सके। इतने में ही उनको पता चलता है कि पाकिस्तान में बाढ़ आ चुकी है और बाढ़ आने का कारण केवल हिंदुस्तान है, क्योंकि हिंदुस्तान ने अपना डैम का पानी खोलकर पाकिस्तान में छोड़ दिया है। हे खुदा, पहले कम मुसीबत थी जो और आन पड़ी। हमने तो सोचा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा, पर यह तो उल्टा हुआ। हिंदुस्तान ने तो और पानी छोड़ दिया, जिससे हमारी फसल और हमारे घर परिवार सब उजड़ जाएंगे। अब हम कहाँ जाएं अपना घर छोड़कर? पहले ही मैं एक घर हिंदुस्तान में छोड़कर आया हूँ, अब इस घर को छोड़कर कहाँ पर जाऊं? भाईजान, आप चिंता मत करो, आप बस जल्दी से पैकिंग करो। हमें ये घर जल्द से जल्द छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम सब भी बाढ़ में बह जाएंगे। पर रहीम भाईजान, हम सब कहाँ पर जाएंगे? अरे वो सब मुझ पर छोड़ दो, तुम टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से पैकिंग कर लो। अगर थोड़ी भी देर हुई तो हम सब भी बाढ़ में बह जाएंगे। फिर रहीम अपने परिवार को हानिया आमिर के घर पर ले जाता है, क्योंकि हानिया आमिर एक बड़ी अभिनेत्री है और साथ ही साथ रहीम के रिश्तेदार भी, और उसका बहुत बड़ा घर है और बाढ़ हानिया आमिर के घर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए वो सब हानिया आमिर के घर पर चले आते हैं, क्योंकि हानिया आमिर उनके रिश्तेदार लगती है। भाईजान, आपने ठीक करा यहाँ पर आकर, नहीं तो आप भी बाढ़ में बहकर मर जाते, और मेरा क्या होता अगर आपको कुछ हो जाता तो। आपको पता है भाईजान, जिस गांव में आप रहते थे वहाँ पर बाढ़ आ गई है और उस गांव में जितने भी घर थे सभी बाढ़ में बह गए, और जितने भी लोग रहते थे वहाँ पर सभी बाढ़ में बहकर मर गए। मैं तो इसी चिंता में थी, कहीं आप भी उस बाढ़ में ना बह गए हो। अब आपको देखकर मैं बहुत ही खुश हो गई हूँ कि आप ठीक हो, पर मुझे दुख है उन लोगों के लिए जो बाढ़ में बह गए। हाँ बहन, दुख तो मुझे भी है उन सब के लिए जो हमारे साथ रहते थे। अब वो बाढ़ में बहकर अब नहीं रहे। वो तो आप है जिसके कारण अभी तक हम जिंदा हैं, नहीं तो हम भी उस बाढ़ में बचाते। तो दोस्तों, हम इस घटना से सीखते हैं कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा। इसलिए हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि संसार में अमन और शांति फैली रहे। हम इस कहानी से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। चलो फिर मिलते हैं अगली कहानी लेकर। जय हिंद।